हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हमारे आज जो भी क्वेश्चन होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय मतलब उससे रिलेट होंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के बस अपनी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है? क्या कह रहा है कि जो ग्रीनविच है वो किस देश में है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएसए। तो ग्रीनविच किस देश में है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि यूके। जो ग्रीनविच है वो यूके में है, यूके देश में है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्या कह रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 270 डिग्री। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? जो एक देशांतर होता है उसे पार करने में जो दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ये जो क्वेश्चन है वो जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी, मतलब लास्ट वीडियो थी जो कि अक्षांश और देशांतर से रिलेट क्वेश्चन थे, उसमें उस वीडियो में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बताइए, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के जो बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो कितना होता है? वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? क्या कह रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उस पर तो अगर 12 बज रहे हो तो उस समय भारत को जो टाइम होगा वो क्या होगा? तो बताइए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हैं तो जो भारत का मानक टाइम है वो क्या होगा? ऑप्शन ए है 5:30 सुबह के 5:30, ऑप्शन बी है 6:30 शाम के, ऑप्शन सी है 6:30 सुबह, ऑप्शन डी है 5:30 शाम। ठीक है, ऑप्शन ए है 5:30 मॉर्निंग, ऑप्शन बी है 6:30 इवनिंग, ऑप्शन सी है 6:30 मॉर्निंग और ऑप्शन डी है 5:30 इवनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 5:30 इवनिंग। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे दोपहर हो गई ना? ठीक है, तो दिन के 12 बजे हो तो उस समय जो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत को जो टाइम हो उस समय 5:30 होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो जो पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 24। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधों में 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? जो भारत का प्रमाणिक समय है तो वो किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन ए है 22.5 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी है 22.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी है 22.5 डिग्री ईस्ट और ऑप्शन डी है 22.5 डिग्री वेस्ट।
यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ की हुई है, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ की हुई है, पर आप आंसर बताओ इसका क्या होगा कि भारत का जो प्रमाणिक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 22.5 डिग्री ईस्ट। जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है? तो 22.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका जो निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1662 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1745 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1884 ईस्वी में। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसकी स्थिति किसके पास है? ठीक है, ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किसके निकटतम है? इनमें से किसके निकटतम? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, दोबारा सुनो। किसी एक क्षण मतलब पल, ठीक है, किसी एक पल इनमें से किसी नगरों में से किसी एक घड़ी का समय, ठीक है, किसी एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता। यानी कि किसी एक घड़ी का समय जो 3 घड़ी है, 3 नगरों की घड़ी उसके समान नहीं होता। तो वो कौन है? मतलब 3 का तो एक ही टाइमिंग है और एक का अलग है। तो हमें क्या बताना है? जो एक का अलग टाइमिंग है हमें वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अदीस अबाबा इथोपिया। ठीक है, जो अदीस अबाबा जो कि इथोपिया में है, इथोपिया में उस घड़ी का जो टाइमिंग है वो अन्य 3 नगरों की घड़ी के मतलब समान नहीं है। जो और है अक्रा जो कि घाना में है, लंदन यूके और लिस्बन पुर्तगाल। तो इन 3 का जो है टाइमिंग वो सेम है। तो जो ये 3 है अक्रा, लंदन, लिस्बन, ठीक है, अक्रा कहाँ है? घाना में, लंदन कहाँ है? यूके में, और लिस्बन है पुर्तगाल में। तो ये जो 3 है इनका जो टाइमिंग है वो तो सेम है, लेकिन जो अदीस अबाबा इथोपिया है इसकी जो टाइमिंग है इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अदीस अबाबा इथोपिया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, जीएमटी जिसे हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? ठीक है, जो ग्रीनविच है, ठीक है, जैसे यहाँ ग्रीनविच है और यहाँ हमने मान लिया भारतीय प्रमाण समय। ठीक है, यहाँ जीएमटी है, यहाँ पर तो जीएमटी हो गया, यहाँ पर आईएसटी हो गया। तो इसके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? ऑप्शन ए है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 6 घंटे और ऑप्शन डी है 6 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था पर वो अलग था।
ठीक है, उसमें क्या कह रहा था मैं बताती हूँ, पहले इसका आंसर बताओ फिर बताती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि अगर जीएमटी पर, जीएमटी यहाँ हमने मान लिया जीएमटी, और क्या कह रहा था अगर जीएमटी पर 12 बजे हो दोपहर के, ठीक है, यहाँ पर तो 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, तो जो हमारा आईएसटी है उसमें क्या था भारत में, तो जो हमारा आईएसटी हो गया, यहाँ हमारा आईएसटी हो गया, तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर का तो यहाँ क्या टाइमिंग होगा, ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ दोपहर बज रहा है और हमारे इसके जीएमटी से और आईएसटी के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट इसका डिफरेंस हो गया। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ का जो टाइमिंग है वो क्या होगा, तो यहाँ 5:30 होगा इवनिंग का, यानी कि शाम का। शाम का यहाँ पर आईएसटी पर क्या होगा, भारतीय प्रमाण समय पर 5:30 बजेंगे शाम के, इवनिंग टाइम होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। हाँ जी, ये बताओ, जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इनमें से किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इलाहाबाद। जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो वो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा आईएसटी भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल। ये अभी अभी क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर सभी को पता है, अभी अभी बताया ये था। तो इसका आंसर है 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्यों इस पर वेस्ट करें टाइम जब हमें अभी बता ही दिया। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा है जिसका प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। ऑप्शन ए है नैनी, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नैनी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है। जो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थान है उनमें स्थानीय समय में कितना अंतर है। ऑप्शन ए है 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी है 2 घंटा, ऑप्शन सी है 2 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी है 1 घंटा। तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित जो स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 घंटा। ठीक है, जो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थान है उनमें कितना समय अंतराल है, तो उसमें 2 घंटा का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर उससे कितनी बार विचलित होती है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 4 बार। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है, तो 4 बार होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर हो, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा। अगर पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो जो स्थानीय समय है उसमें कितना का अंतर होगा। ऑप्शन ए 2 घंटा, ऑप्शन बी है 5 घंटा, ऑप्शन सी है 15 घंटा, ऑप्शन डी है 1 घंटा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 घंटा। अगर पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर अगर 15 डिग्री है तो जो स्थानीय समय है उसका कितना अंतर होगा, तो उसका अंतर 1 घंटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए हैं और ये सभी रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जो और भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, और भी एनडीए के, एनटीए के, काफ़ी तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप नोट करते चले इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? क्या कह रहा है? जो ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर, उस पर अगर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो जो 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो क्या समय होगा? ऑप्शन ए है 2 बजे, रात के 2 बजे, ऑप्शन बी है 10 बजे रात्रि, ऑप्शन सी है 8 बजे रात्रि, ऑप्शन डी है 12 बजे रात्रि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 2 बजे। ठीक है, अगर जो ग्रीनविच है उस पर रात के 12 बज रहे हैं तो काहिरा में क्या समय होगा? काहिरा जो 30 डिग्री पर देशांतर पर है, तो उसका जो टाइमिंग है उसका टाइमिंग होगा 2 बजे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ होगा? ठीक है, यदि किसी स्थान पर जो स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ होगा? ऑप्शन ए है 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी है 180 डिग्री ईस्ट, और ऑप्शन सी 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री ईस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अगर किसी स्थान का जो स्थानीय मानक समय है वो ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है, ठीक है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वो होगा 180 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? ऑप्शन ए है मध्यरात्रि 12 बजे, ऑप्शन बी है प्रातः 8:30, 8:45 का टाइम है 8:40, ऑप्शन सी है साय 3:20, ऑप्शन डी है मॉर्निंग 5। ठीक है, यदि ग्रीनविच समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? मध्यरात्रि, मतलब रात के 12 बजे, सुबह के 8:40 और 8:45 का टाइम है। ऑप्शन सी है इवनिंग 3:20, शाम के कुछ 3:30 का टाइम है, और ऑप्शन डी है सुबह के 5 बजे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि शाय, यानी कि इवनिंग के 3:20, 3:20। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि दो स्थानों के बीच के समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में क्या होगा? ठीक है, अगर किसी दो स्थानों के बीच का जो समय में अंतर है, अगर समय में अंतर है यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे 20 मिनट, तो जो देशांतर है उसमें कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 डिग्री, ऑप्शन डी है 35 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है, ऑप्शन ए है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, ऑप्शन बी है कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। इसका क्या कारण है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। ठीक है, उनका दिन और जो टाइम है उनको टाइम को एक समान रखना, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है। ऑप्शन ए हवाई द्वीप समूह, ऑप्शन बी एल्यूएशन द्वीप समूह, ऑप्शन सी क्यूराइल द्वीप समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है। तो क्या कारण है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक है, इसके कारण उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी है 66.5 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी है 0 डिग्री अक्षांश। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या कहलाती है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है, तो 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। जो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो क्या कहलाती है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ग्रीनविच से जो 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जब ग्रीनविच से मध्याह्न है, ठीक है, जब ग्रीनविच से मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। क्या कह रहा है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, ठीक है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, शाम के 5 बजे है, तो वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। क्या कह रहा है, जब ग्रीनविच पर तो मध्याह्न है, ठीक है, और एक जगह स्थानीय समय जो है वो शाम के 5 बज रहे हैं, तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर 5 बज रहे हैं, वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, यानी कि जिस पर शाम के 5 बज रहे हैं। तो कौन सी जगह है, ऑप्शन ए है 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 75 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन सी है 150 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है 150 डिग्री पश्चिम। तो कौन सी जगह है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 75 डिग्री पूर्व। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो उस वो कौन सी जगह है जहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं, तो वो है 75 डिग्री पूर्व। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, आता ये स्थित है। क्या कह रहा है, जो काहिरा है उसका जो टाइम है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, और ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन बी है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन सी है 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन डी है 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो कहाँ स्थित है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, जो काहिरा है वो कहाँ स्थित है, वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दो शहरों शहर ए 30 मिनट डिग्री और नॉर्थ हो गया 30 डिग्री, रुको एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, 2 शहर है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 शहर है, जो शहर ए है उसका क्या है, उसका है 30 मिनट डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट, 60 मिनट डिग्री ईस्ट। ठीक है, और जो हमें शहर बी दे रखा है उसका है 30 मिनट डिग्री नॉर्थ और 80 मिनट डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इनके बीच का जो कालांतर है वो बताना है कि कितना होगा। ठीक है, जो ए है वो तो है 30 डिग्री
नॉर्थ 30 मिनट डिग्री नॉर्थ से 60 मिनट डिग्री ईस्ट। और जो शहर बी है 30 मिनट डिग्री नॉर्थ से 80 मिनट डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसमें देख लो जो हमारा नॉर्थ है वो सेम है 30 मिनट डिग्री नॉर्थ, 30 मिनट डिग्री नॉर्थ। और जो ईस्ट है उसमें डिफरेंस यहाँ पर है, जो शहर ए है उसका है 60 मिनट डिग्री ईस्ट और जो शहर बी है उसका है 80 मिनट डिग्री ईस्ट। तो इसके जो बीच का जो कालांतर है वो कितना है? ऑप्शन ए 20 मिनट होगा, ऑप्शन बी 34 मिनट होगा, ऑप्शन सी 80 मिनट होगा, ऑप्शन डी 0 मिनट होगा। तो कितना होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 80 मिनट होगा। ठीक है, इन दोनों का जो कालांतर होगा वो कितना होगा? वो 80 मिनट का होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे वह, क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, ऑप्शन बी है बेरिंग जल डमरू मध्य का विभाजित न करे, ऑप्शन सी है एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे, ऑप्शन डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। तो इसका क्या होगा आंसर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है वो यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। ठीक है, जिससे कि उस स्थान का जो टाइम है और जो भाग जो दिन है और जो टाइम है वो समान बना रहे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज आपको मेरी वीडियो में थोड़ी दिक्कतें मिली होगी क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर गैजेट्स नहीं है जिससे मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। अभी मैं फ़ोन से ही बना रही हूँ, तो होप आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि वीडियो में कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी वीडियो कुछ हो रहा है। ठीक है, मेरा बस मेन मोटिव यही है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चंस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।